तो हेलो गाइस, दिस इज महफूज का वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल महफूज ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बढ़िया रहेंगे। तो आज मैं अपना वीडियो में बताएंगे अपने कंपनी के बारे में, अपने काम के बारे में। कंपनी के बारे में तो बहुत कुछ बताया है। तो पहले मैं बता दूं कि आई एम एम्प्लॉय ऑफ मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। पिछले 2 सालों से मैं इस कंपनी में हूँ। तो आई एम राइट नाउ वर्किंग एज ए प्लानिंग बिलिंग इंजीनियर इन वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट अंडर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण। हमारा इंडियन गवर्नमेंट का जो जल जीवन प्रोजेक्ट चल रहा है उसी में काम कर रहा हूँ मैं पिछले 2 सालों से। तो इसी कंपनी के बारे में बात करें, अपने काम के बारे में काम करेंगे कि प्लानिंग बिलिंग इंजीनियर जो होता है वो लोग का काम क्या रहता है। अलग अलग प्रोजेक्ट में रहता है, अलग अलग काम रहता है। वाटर सप्लाई में क्या काम रहता है, तो उस वाटर सप्लाई में काम कर रहा है, उसी का मेरा एक्सपीरियंस है, तो उसके बारे में शेयर करेंगे ताकि आप लोग को बहुत लोगों को हेल्प हो सके। जो लोग पूछता रहता है मेरे को कुछ ना कुछ कमेंट करके, और भी पूछेंगे, मैं जवाब देने का कोशिश करेंगे। जो मेरे दिमाग में खेलेगा, बोलने का मन करेगा तो बोलेंगे, मतलब आएगा तो कि हाँ ये सब बोलना चाहिए। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, तो इसी में मैक्सिमम काम रहता है क्या, पाइप लेइंग का। क्योंकि एक जगह से हमारे पंप हाउस बनेगा स्ट्रक्चर, उसके बाद पाइप के माध्यम से पाइप से लेके आएंगे हम लोग एक जगह पे जहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा। फिर उसके बाद वो प्यूरीफाई होने के बाद ट्रीटमेंट प्लांट में हम लोग क्या करेंगे, वाटर प्यूरीफाई करेंगे। प्यूरीफाई होने के बाद वो पानी हम लोग गाँव गाँव पहुँचाएँगे। जैसे हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, सिलोड करके एक तालुका है अंडर महाराष्ट्र, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है, अभी जो इसका नाम हो गया संभोजी नगर। तो उसी के अंडर एक सब डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है सिलोड। तो उसी का 107 गाँव में 107 ग्रिड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इसका नाम है। ओरिजिनल जो क्लाइंट से हम लोग लिए गवर्नमेंट से 680 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। तो उसी में हम लोग वाटर सप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम लोग मेन क्या करेंगे, पानी लाएंगे खींच के एक जगह से लो लेवल से, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर से, जहाँ हमारा प्लांट बनता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वहाँ से 70 किलोमीटर दूर से हम लोग पानी लेके आएंगे विथ MS पाइप 1200 MS एंड 900 DI पाइप के माध्यम से हमारा जो उस पाइप से हम लोग लेके आएंगे पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे। उसके बाद ये पानी अलग अलग एरिया में पहुंच जाएगा। टोटल हमारा जो एरिया रहेगा 560 किलोमीटर का एरिया कवर करेंगे हम लोग। तो लेके आएंगे इसका अलग अलग जो गांव है उसके लिए हम लोग गाँव तक नहीं पहुँचाएँगे। गाँव के एक एरिया में, जैसे पंचायत टाइप का एरिया होता है जो 20 एरिया 25 एरिया उसको 25 विलेज कवर करता है, उस एरिया में हम लोग जो मैन बैलेंस रिजर्व होता है 10 लाख का टैंक बनाएंगे, जिसको मैन बैलेंस रिजर्व बोलते हैं, रिजर्वर बोलता है। तो 10 लाख कैपेसिटी, 9 लाख कैपेसिटी, 8 लाख कैपेसिटी, 8 लाख लीटर वाटर कैपेसिटी वॉल्यूम जिसका रहता है, ऐसे हम लोग रिजर्व बनाएंगे। उसके बाद दूसरा कोई कंपनी प्रोजेक्ट लेगा, दूसरा सब कॉन्ट्रैक्टर लेगा जो गाँव गाँव तक पहुँचाएगा। तो हम लोग प्यूरीफाई करने के बाद ये वाटर पहुँचाएंगे। तो पानी लाना पड़ेगा 70 किलोमीटर दूर से, तो उसकी 70 किलोमीटर हम लोग को पाइप बिछाना पड़ेगा, लेइंग करना पड़ेगा। तो ये पाइप लेइंग होगा, तो उसके लिए हमारा पाइप लेइंग इंजीनियर रहता है, एग्जीक्यूशन टीम रहता है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा जहाँ से पानी खींच के ले आएंगे, पंप हाउस, वहाँ पे मोटर रहेगा, पंप हाउस से पानी खींच के इधर भेजेंगे। तो जो पंप हाउस बनेगा 2-3, क्योंकि 70 किलोमीटर डायरेक्ट हम लोग पानी खींच नहीं पाएंगे, इसीलिए उसके मिडिल में 30 किलोमीटर, मतलब मेन जो पंप हाउस बनेगा उसके बाद 30 किलोमीटर में और भी पंप हाउस बनेगा, वो फिर खींच के हमारा जो ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ पे लेके आएगा। तो पंप हाउस बनेगा, ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा, पाइप लाइन तो हो गई, वो पाइप लाइन काम हो गया आपका मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल काम। उसके बाद सिविल जो स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर का काम रहेगा पंप हाउस, 2 पंप हाउस जैसे हमारे यहाँ बनता है। उसके बाद ट्रीटमेंट प्लांट जहाँ पे 10-12 स्ट्रक्चर रहेगा, उसके माध्यम से पानी प्यूरीफाई होगा। प्यूरीफाई होने के बाद वाश वाटर टैंक में जो प्योर वाटर रहेगा वो एक जगह पे रहेगा, फिर वहाँ से पाइप बिछा के लेन करके हम लोग वो जो मैन बैलेंस रिजर्वर रहेगा वहाँ पे हम लोग पानी पहुँचाएंगे। तो इसके लिए अलग अलग एग्जीक्यूशन टीम रहेगा। एग्जीक्यूशन टीम हमारा जैसे ड्राइंग रहता है, ड्राइंग के हिसाब से वो लोग काम कराएगा और उसके हिसाब से मेरे पास रिपोर्ट भेजेगा, मतलब प्लानिंग बिलिंग डिपार्टमेंट को रिपोर्ट भेजेगा एंड हम लोग ड्राइंग के हिसाब से उसका रिपोर्ट, फिजिकल रिपोर्ट एंड हमारा ड्राइंग का रिपोर्ट मिला के हम लोग बिल बनाएंगे और वो बिल हम लोग सब कॉन्ट्रैक्टर को देंगे। तो कैसे कैसे बिल बनाएंगे वो थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो पहले पाइप लाइन का बात करते हैं। पाइप लाइन की हमारा ज़्यादा काम रहता है 560 किलोमीटर, सोचिए तो अलग अलग डाया का पाइप रहता है। जैसे DI पाइप रहता है, MS पाइप, माइल्ड स्टील पाइप, डक्टाइल आयरन पाइप, DI पाइप एंड HDP पाइप। जो प्लास्टिक का पाइप है वो HDP पाइप कहता है। तो अलग अलग पाइप हम लोग लेइंग करेंगे। तो उसको लेइंग ही ज़्यादा काम है हमारा। जो 6 से 80 करोड़ का उसका
आपका 80% में है हमारा पाइप लेइंग का ही काम है। तो इसीलिए पाइप लेइंग के बारे में थोड़ा बात करते हैं, उसके बाद आएंगे स्ट्रक्चर का जो बिल बनाएंगे सिविल सब कॉन्ट्रैक्टर का, उसके बारे में बात करेंगे। फिर मटेरियल सप्लाई का, मटेरियल लेते हैं हम लोग, मटेरियल तो उसके लिए बिल देना पड़ेगा। तो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज जितना हो सके। तो पाइप लेइंग होगा, तो पाइप लेइंग के लिए कैसे कैसे रेट देता है, जो लोग काम करते रहते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर लोग, कॉन्ट्रैक्टर लोग, अलग अलग कंपनी में जो वाटर सप्लाई का काम करता है जो सब कंपनी। तो हमारा कंपनी तो 60% वाटर सप्लाई का काम करता रहता है, इसलिए इसके बारे में बात करेंगे तो आप लोग को नॉलेज भी हो जाएगा। तो पाइप लेइंग कैसा रहता है, पाइप लेइंग के लिए अलग अलग हमारा रेट रहता है। एमएस के लिए अलग रेट, जो 1200 mm का एमएस पाइप रहता है उसके लिए अलग रेट रहता है, डीआई के लिए अलग रेट रहता है, एचडीपी के लिए अलग रेट है, उसके डाया वाइज। तो जो रेट हमारा फिक्स रेट है सबको सेम रेट देंगे, ऐसे नहीं कि किसी को ज़्यादा किसी को कम। जो रेट हमारा पास है कंपनी की तरफ से वही रेट कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाएगा। तो कैसे देते हैं हम लोग रेट, रनिंग मीटर के हिसाब से। जैसे पाइप लेइंग करेंगे तो पर रनिंग मीटर में आपको पैसा मिलेगा, जितना मीटर पर डे लेइंग करेंगे उसके हिसाब से उतना पैसा आपको मिलेगा। और बाकी सब कुछ आपको करना पड़ेगा, एक्सकेवेटर, ब्रेकर और फिटर, स्किल लेबर, अनस्किल लेबर, सेमी स्किल लेबर, जो भी चाहिए वो पाइप लेइंग करने के लिए सब कुछ आपका। जैसे एमएस पाइप करेंगे तो वहाँ पे जॉइंटिंग करना पड़ेगा, वेल्डिंग करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको स्किल लेबर चाहिए, अच्छा सा वेल्डर चाहिए। उसके बाद हाइड्रो टेस्ट करना पड़ेगा, पानी डाल के वहाँ पे टेस्ट करना पड़ेगा कि लीकेज है या नहीं है, तो उसके लिए भी आपको ही करना पड़ेगा। सब कुछ मिला के एक रेट दिया जाएगा कंपनी पर रनिंग मीटर के हिसाब से। आप अगर सोच लीजिए हमारा 560 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, तो हर महीने में जितना लेइंग करेंगे आप सोच लीजिए 200 मीटर लेइंग करेंगे, तो 200 मीटर इंटू हमारा जो रेट रहता है पर रनिंग मीटर। जैसे एमएस के लिए 1600 रुपया पर रनिंग मीटर रेट रहता है, डीआई के लिए अलग रेट रहता है, अलग अलग डाया वाइज। तो जो रेट रहेगा उसके हिसाब से आपको हम बिल बनाएंगे। जितना आप लेइंग करेंगे, हमारा जो एग्जीक्यूशन टीम रहेगा, पाइप लेइंग इंजीनियर रहेगा, वो आप मेरे को रिपोर्ट भेजेगा, हर डे रिपोर्ट भेजता रहता है। फिर लास्ट में उसको टैली कर लेते हैं 30 दिन में कितना आप लेइंग किया। सपोज आप किया 200 मीटर, तो 200 मीटर इंटू जितना रेट आपका आएगा, वर्क ऑर्डर बनता रहता है, आपका वर्क ऑर्डर बन के आएगा आपके पास, आपको भी मालूम हो जाए क्या क्या कैटेगरी है। तो उसके साथ आपको बिल बनाएंगे, बिल बना के रेडी कर दिया, फिर आपसे आप इनवॉइस लेंगे, आप भी हाँ एग्री करेंगे, हमारा इंजीनियर रहेगा, सब बात करके फाइनल करके एक बिल बनाएंगे और बिल हम लोग आपको करेंगे। तो यहाँ पे कैसे रहता है, आप अगर हाइड्रो टेस्ट नहीं किया, पाइप लेइंग कर दिया, अगर हाइड्रो टेस्ट किया तो उसके लिए हम लोग एक बिल बनाएंगे 70%। जो बिल आपका आएगा 70% आपको हम रिलीज कर देंगे और 25% आपका हाइड्रो टेस्ट करने के बाद हम लोग 25% रिलीज कर देंगे एंड 5% गैप क्लोजिंग करने के लिए। तो ऐसे करके हम लोग कोशिश करते हैं, अगर आप एक साथ सब करके जाएंगे तो पूरा बिल आपका रिलीज होता रहेगा। और एक बात सोच लीजिए, हर महीने में आपका 8 लाख 10 लाख जितना भी बिल बनेगा उसके ऊपर हम लोग 5% एसडी सिक्योरिटी डिपॉजिट हम लोग उसको होल्ड करके रखेंगे, जो आपको लास्ट में मिल जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर वर्क, वो पैसा आपको मिल जाएगा। तो ऐसे हम लोग पाइप लेइंग का बिल बनाता रहता है ऑफिस में, हम लोग यही होता है हमारा जो बिलिंग इंजीनियर और प्लानिंग इंजीनियर, एक हम लोग को रहता है ऑफिस में। हम लोग एवरी डे काम देखेंगे, ग्रुप में हमारा फोटो रहता है, इंजीनियर लोग रिपोर्ट भेजेगा, उसके साथ हम लोग बिल बनाते रहेंगे। तो ये हो गया पाइप लाइन के बारे में बात कर दिया। अलग अलग रेट है, वो बात करेंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो अभी हो गया पाइप लाइन का काम। दूसरा आएंगे हम सिविल जो स्ट्रक्चर बनेगा उसके लिए क्या क्या चाहिए, तो वो भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सिविल स्ट्रक्चर के लिए आपको बनाना पड़ेगा, वहाँ पे उसके लिए अलग अलग रेट है। जैसे पीसीसी रहता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट रहता है, आरसीसी शटरिंग करना होता है, आपको शटरिंग करना पड़ेगा, स्टेजिंग करना होगा, स्टेजिंग करना पड़ेगा, फिर स्टील बाइंडिंग करना पड़ेगा, स्टील बेंडिंग, कटिंग, बाइंडिंग सब कुछ मिला के जो करना पड़ेगा उसके लिए अलग अलग रेट है। जैसे पीसीसी करेंगे तो उसके लिए एक रेट है 450 460 ऐसा रेट रहता है। फिर पीसीसी करने के लिए प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए पर क्यूबिक मीटर में रेट है। उसके बाद आरसीसी करेंगे तो आरसीसी के लिए क्या रेट है आपका, वो भी पर क्यूबिक मीटर में रेट है 550 570 580। ये अलग अलग रेट क्यों है, वो आपका हाइट के वाइज। अगर रैप के लिए करेंगे एक रेट रहेगा आपको, मतलब ग्राउंड लेवल पे। उसके बाद 3 मीटर तक करेंगे तो एक रेट रहता है, फिर 3 से 6 मीटर तक करेंगे तो अलग सा रेट रहता है, 6 मीटर से 9 मीटर तक करेंगे तो जैसे आपका हाइट रहेगा। जैसे एम्बियर बनेगा, कोई सा हमारा जो टैंकी बनेगा, कहीं कहीं एम्बियर बनेगा आपका 15 मीटर का, 20 मीटर का। हमारा जो पंप हाउस बन रहा है वो बनता है 35 मीटर का पंप हाउस बनेगा, लो लेवल से हाई लेवल तक, मतलब ग्राउंड लेवल से लेके हमारा टॉप लेवल तक
ऐसे हमारा बनता है। तो हाइट वाइज अलग अलग रेट रहता है, उसके हिसाब से जितना कम करेंगे हमारा ड्राइंग रहता है, अप्रूव ड्राइंग जो गवर्नमेंट के इंजीनियर रहता है हमारा JEAC तो उसके हिसाब से ड्राइंग अप्रूव रहता है हम लोग के पास। उसके हिसाब से साइट इंजीनियर काम कराता है, काम कराने के बाद वो रिपोर्ट भेजेगा और एवरी महीना में आपका बिल बनेगा। तो साइट इंजीनियर का रिपोर्ट एंड जो ड्राइंग रहता है उसके हिसाब से हम लोग चेक करने के बाद जितना बिल बनेगा उसके हिसाब से आपके पास से हम लोग क्या लेंगे, इन्वॉइस लेंगे। इन्वॉइस लेने के बाद हम लोग बिल भेजेंगे। तो वहाँ पे भी सेम प्रोसीजर रहता है, 5% आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा। बाकी तो वहाँ पे 5 के मैटर है नहीं, जितना बिल बनेगा उसका बनेगा। और सिविल सपोर्ट रख के एवरी वीक में आपको खाने पीने के लिए पैसा मिल जाता है। आपके पास जितना आदमी रहेगा, लेबर रहेगा, स्किल हो अनस्किल हो, तो उसके हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। 1000 पर पर्सन हिसाब से पैसा मिलता रहेगा। वो आपका जो बिल बनेगा वहाँ से हम लोग काट लेंगे। तो वो भी रिपोर्ट हम लोग को रखना पड़ेगा कि हर वीक में किसको कितना पैसा देना है नहीं देना है। तो जितना रिपोर्ट है, जितना लेबर रहता है आपके पास, हमारा इंजीनियर रिपोर्ट भेजेगा, उसके हिसाब से हम लोग वो फूड एडवांस लेटर लिख के अकाउंटेंट को देंगे, अकाउंटेंट बिल बनाएगा। तो ऐसा काम रहता है हम लोग का सिविल प्लानिंग बिल्डिंग इंजीनियर का। दूसरा और एक काम है, हम लोग मटेरियल परचेस करते हैं, जैसे सैंड, एग्रीगेट, स्टील, सीमेंट। तो हमारा हेड ऑफिस से ऑर्डर हो जाता है। उसके लिए भी हमारा जो पहले प्लानिंग में क्या करना होता है, एस्टिमेशन करना होता है, एक रफ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ड्राइंग के हिसाब से हमारा जैसे सिविल स्ट्रक्चर का रहता है उसके हिसाब से ड्राइंग रहता है। ड्राइंग के हिसाब से हम लोग को रफ एस्टिमेशन करना पड़ता है। तो कितना सीमेंट, कितना सैंड, कितना एग्रीगेट और कितना स्टील चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग इंडियन डालते हैं। इंडियन डाल दिया यहाँ से, हमारा वहाँ पे क्या है, VP है, AGM है, तो वो लोग उसको चेक करेगा, फिर अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के बाद हम लोग क्या बनता है, परचेज ऑर्डर बनेगा। तो परचेज ऑर्डर के हिसाब से वो परचेज ऑर्डर निकालेगा, उसके बाद सप्लायर के पास भेजेगा, सप्लायर मटेरियल भेजेगा हमारे यहाँ पे। आने के बाद हम लोग इन्फॉर्म करेंगे स्टोर को, स्टोर लोग क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद हाँ ओके है, जितना परचेज ऑर्डर है उसके हिसाब से अगर इन्वॉइस आ गया, इन्वॉइस के हिसाब से अगर मटेरियल रिसीव भी हो गया तो हम लोग GRN करते हैं, स्टोर लाई कर देगा, गुड रिसीव नोट बनाएगा। उसके बाद हम लोग के पास भेजेगा। हम लोग चेक करने के बाद, साइन करने के बाद प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जाएंगे, वो साइन करेगा, देन हम लोग एडवाइस भेज देंगे। उसके हिसाब से जो सप्लायर रहता है वो सप्लायर के पास पैसा मिल जाएगा। तो सीमेंट, स्टील हेड ऑफिस से पेमेंट होता रहता है, वहाँ पे वो लोग परचेज ऑर्डर निकाल के भेजते हैं। दूसरा जो लोकल जगह से हम लोग लेते हैं सैंड, एग्रीगेट और 10 mm एग्रीगेट, 20 mm एग्रीगेट, ब्रिक्स लेते हैं, ब्रिक्स क्वांटिटी हिसाब से। उसके हिसाब से हम लोग भी PO निकालते हैं, वो भी हेड ऑफिस से आता है। तो जितना क्वांटिटी चाहिए उसके हिसाब से हम लोग बैकअप निकालते हैं, हाँ इतना इतना क्वांटिटी चाहिए, उसके हिसाब से कंडक्टर के पास अगर अच्छा क्वालिटी का सैंड है, एग्रीगेट है, तो उसके हिसाब से वह तो उसके लिए इतना हम लोग वर्क ऑर्डर निकाल देते हैं। परचेज करेंगे तो परचेज ऑर्डर निकालना पड़ेगा, देन वो सप्लाई करेगा। सप्लाई करने के बाद हमारा स्टोर टीम रिसीव करेगा। अगर सैंड रिसीव करना है तो कितना क्यूबिक मीटर वो लोग रिसीव करता है, लेंथ, ब्रीथ, हाइट ले लेंगे। उसके हिसाब से वो लोग मेजरमेंट लेने के बाद उसको क्यूबिक मीटर में ट्रांसफर करते हैं, नहीं तो फीट में, क्यूबिक फीट में ट्रांसफर कर CFT। जिसके हमारा वर्क ऑर्डर जो बनता है मैक्सिमम सभी वर्क ऑर्डर CFT में बनते हैं, क्यूबिक फीट में बनता है। तो क्यूबिक फीट में वर्क ऑर्डर बनेगा और जितना क्यूबिक फीट इसी पर एक ट्रिप में अगर सोच लीजिए हाईवा में नॉर्मल में लेके आता है तो 450 से 500 CFT आता है, और 1 CFT का जितना रेट रहता है उसके हिसाब से आपका बिल बनेगा। हाँ, तो ऐसे हम लोग बिल बनाते हैं, प्लानिंग बिलिंग इंजीनियर लोग। स्टोर लोग हमारे पास रिपोर्ट भेजेगा हर महीना में, अगर 10 ट्रिप, 20 ट्रिप, 30 ट्रिप जितना भी रिसीव हो रहा है मटेरियल, उसके हिसाब से वो लोग रिपोर्ट भेजेगा। क्योंकि जो सप्लायर रहता है वो भी एक डिलीवरी चालान बनाएगा, वो भेजेगा, स्टोर को देगा, और स्टोर लोग जो रिसीव करेगा उसके हिसाब से एक ट्रिप सीट लेगा, दोनों सेम करा करके वो हमारे पास भेजेगा। 10 ट्रिप, 20 ट्रिप जिसका भेजेगा उसके हिसाब से हम लोग बनाएंगे बिल बनाने के बाद फिर इन्वॉइस बनाएंगे, सप्लायर इन्वॉइस देगा। इन्वॉइस देने के बाद वो रिसीव होगा, इनवर्ड होगा हमारे स्टोर में। इन्वर्ड होने के बाद GRN बनेगा, गुड रिसीव नोट। उसके बाद सब अटैच करके एवरी ट्रिप से अच्छे से अटैच करके एकदम बराबर रहेगा, तब हम लोग बिल भेजेंगे। बिल भेजने के बाद वहाँ पे भी 10 प्रोसेस होता है, हमारा कोऑर्डिनेटर रहता है वो चेक करेगा। उसके बाद हमारा जो हेड है, वर्टिकल हेड, वो चेक करेगा। करने के बाद अप्रूव करने के बाद फिर जाता है अकाउंट सेक्शन में। अकाउंट सेक्शन में चेक करेगा, अगर एडवांस कुछ देंगे तो काट के हम तो भेज ही देते हैं, उसके बाद बिल रहता है वो लोग चेक करेगा। उसके बाद फाइनल में प्रोसेस होने में 45 डेज लगता है। बिल हम लोग अपलोड करने के बाद मिनिमम 45 डेज लग जाता है। ऐसे हम लोग बिल भेजते हैं, उसका फॉलोअप लेते हैं, कब कहाँ पे है। अगर कोई रीज़न से वो रिजेक्ट हो गया कि फॉल्स है, गलत है, तो भी हम लोग को देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से फिर दोबारा बना के भेजना पड़ेगा। ऐसे करते करते एक सप्लायर का इन्वॉइस देने के बाद 45 से लेकर 60 डेज में बिल फाइनल प्रोसेस होता है। एक कंपनी का प्रोसेस है, कोई भी ऐसा नहीं कि मटेरियल सप्लाई का तुरंत आपको पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं होता है।
तो प्लानिंग बिलिंग में हम लोग ऐसे ही फॉलो अप करते हैं, इंडेंट डालते हैं, क्या क्या चाहिए नहीं चाहिए, कितना मटेरियल हम लोग का रिसीव हुआ, सब कुछ हमको दिमाग में रखना पड़ता है। स्टोर लोग रिसीव करेगा, उसके बाद डेटा रहता है, उसके हिसाब से फिर हम लोग को वो चेकअप करना होता है, हाँ कितना रिसीव हुआ, कितना चाहिए था ड्राइंग के हिसाब से, मतलब वो इशू की करता है, रिसीव करता है, तो हमारे पास ही फाइनल प्रोसेस होता है, वही सब हम लोग को चेक करना पड़ता है। तो दिमाग सब स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। हम लोग प्लानिंग बिलिंग में काम करेंगे तो सब ड्राइंग को नॉलेज होना चाहिए, उसका क्वांटिटी एस्टिमेशन करना भी चाहिए, उसके हिसाब से आपको इंडेंट करना, रिक्वायरमेंट डालना पड़ता है, उसके बाद कितना रिसीव हुआ, कितना चाहिए, और भी ऐसे हिसाब से हम लोग बिल बनाना पड़ेगा। फिर बिल के लिए जैसे हर महीना ख़त्म हो गया, कल 31 मार्च था, आज 1 अप्रैल है, तो ये 10 दिन हमको बिल बनाने में टाइम लग जाता है, क्योंकि हर महीने में 30 से 35 बिल बनाना पड़ता है मेरे को। जैसे मैं क्या बिल बनाता हूँ, हायर मशीनरी का बिल बनाता हूँ, सिविल सब कंडक्टर का बिल बनाता हूँ, और सप्लीमेंट्री का बिल बनाता हूँ। और दूसरा हमारा और एक प्लानिंग इंचार्ज है, हमारे सीनियर है, वो बनाता है, पाइप लाइन का बिल बनाता है, वो भी बना सकते हैं मैं, लेकिन वही बनाता है, और क्लाइंट बिल बनाते हैं। तो ऐसे ऐसे हमारा काम चलता रहता है। आप लोगों के पास मैं शेयर करता रहता हूँ अलग अलग वीडियो में, अलग अलग तरीके से। कैसा कितना शेयर कर पाया वो मैटर नहीं है, क्योंकि पहले शुरू किया था मैं अपने माइक्रोफोन से, अच्छा वीडियो बनाया था, लेकिन वो माइक्रोफोन से आवाज़ नहीं आया, ये बंद हो गया था, इसीलिए बहुत दुख हो रहा। जो भी हो, फिर से दोबारा कोशिश करके अपने हेडफोन से कितना आवाज़ क्लियर है पता नहीं, मैं शेयर किया आप लोगों के साथ। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और कोई डाउट भी रहेगा तो फिर से कमेंट कीजिए, मैं अलग अलग पोर्शन में वीडियो बना के भेजेंगे आप लोग को। अगर आप लोग प्यार मोहब्बत देंगे तो मेरे को भी अपलोड करने में अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। तो चलो गुड नाइट, अभी टाइम भी हो गया, मेरे को रूम पे जाना पड़ेगा, फ्रेश होने के बाद थोड़ा एंटरटेनमेंट करना पड़ेगा। जैसे IPL मैच चल रहा है वो देखेंगे, रमज़ान का महीना चल रहा है। तो हैव ए नाइस डे ब्रो, सपोर्ट मी।